ये एक्चुअली हुआ है कि एक बंदे ने ना पोस्ट से पकड़ा था, उस पर कोई इसी तरह की चीज़ लिखी थी कि डिस्ट्रॉय द पेट्रियार्की या डाउन विद द पेट्रियार्की। तो उसके पास ना गए, उससे पूछा यार ये पेट्रियार्की का क्या मतलब है। सही। वो कहता है इसका मतलब है विमेंस राइट्स। अच्छा। तो हमने कहा नहीं, मतलब पेट्रियार्की की टर्म का क्या मतलब है। वो देखता है चुप है, कहता है पाण आपस दी गल मैंने भी नहीं पता मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन आज़ादी चाहिए मुझे। हमने कहा बस ठीक है, समझ आ गई। तो वाकई सही बात है ना कि ये इंपोर्टेंट टर्म्स, ये इंपोर्टेड लेबल्स समझ लो ना कि वो है क्या वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी उस तरह से कर रही है, उसकी क्या डायमेंशंस हैं वगैरह वगैरह। जेन्युइन इश्यूज लाओ, लेकिन उनको डिस्कस करने का एक तरीका है। और इस तरह निकल के बाहर, जैसे रबी ने शुरू में मेंशन किया आप सब ने कि भाई एंटरटेनमेंट वाला माहौल बनाओगे तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। सीधी सी बात, लोग कहेंगे जी शुगर लगाने आए हैं, सिगरेट चल रहे हैं, बस ठीक है लगी रहो, बाकी वो गाने शाने चल रहे हैं तो करी जाओ अपने। अली भाई सॉरी टू कट यू, अगर कोई सीनियर सिटीजन भी उस जगह पे आता है ना, तो वो क्राउड उनको इम्प्रेस नहीं कर सकता। अगर वैसे कोई गुजर रहा हो ना, जिस तरह जा रहा होता है ना, बंदा ड्राइव थ्रू पे जा रहा है या ड्राइविंग कर रहा है, बंदा गुजरता है, अच्छा लेट सी हो क्या रहा है, लेट मी सी। तो वो ऐसा क्राउड था कि दैट क्राउड वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव, क्योंकि उनकी जो डिमांड या उनका स्टांस था वही क्लियर नहीं था, बहुत ही वेग सा था। एंड वली भाई अगर मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ क्लियर भी हो, क्योंकि काफ़ी जो फीमेल्स हैं, अगर हम बिल्कुल समझते हैं, जेन्युइन केसेस भी वहाँ पे आए होंगे, अगर उनके लिए आप बात क्लियर भी बताएं लोगों को कि इस्लाम क्या सांस रखता है, वुमेन की प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या है इस्लाम के लिए, अगर आप 2 से 3 बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ आई थिंक कि इसके अंदर चारों इसी पे एंड करें। यस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें, एम्फसाइज करें कि यूथ को मेरी ये एडवाइस मैं करूँगा, जो हमारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनमें एनर्जी है, वो कुछ चाहते हैं करना, इसीलिए वो बाहर निकलते हैं, इसीलिए मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं। कि पहली चीज़ तुम ये देखो कि तुमने इस्लाम कितना पढ़ा है, क्योंकि बॉर्न मुस्लिम हो ना तुम, तो पहले तो ये देखो कि तुम्हें खुद इस्लाम का कितना नॉलेज है। पहली बात मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात, अंडरस्टैंड कि वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ फितना, इन दिस सेंस कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इज़म्स एंड स्किज़म्स और आइडियोलॉजीज़ आई जा रही हैं। अभी एक मसला हल होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है, वो हल होता नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इश्यूज़ में इश्यूज़ खड़े होते जा रहे हैं, इश्यूज़ आते जा रहे हैं, और कोई भी बंदा कॉन्टेम्पलेट करने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है कि ये इश्यूज़ की रूट कॉज क्या है। भाई रूट कॉज पे जाओ ना। ह्यूमन वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ह्यूमैनिटी जो है उसकी मोरालिटी का डिक्लाइन आया हुआ है, तो इश्यूज़ तो बढ़ते रहेंगे। जॉब पे भी इश्यूज़ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ भी आएंगे, करप्शन भी आएगी। तो मेन मसले को पकड़ो ना, ह्यूमन बीइंग को उसकी मोरालिटी पे काम करना शुरू करो, वो वैल्यूज़ वापस लाओ जो कोर वैल्यूज़ थी, जो क्रिश्चियंस भी जिसके कायल हैं, कार्डिनल वैल्यूज़, उन पे काम करो। आप किस टगर में निकल गए हैं, आप क्या चाहते हैं, पोर्नोग्राफी भी ऑन हो, आप चाहते हैं कि औरत जो मर्ज़ी करे, जिस मर्ज़ी रोल में सोसाइटी में, उसे नहीं रोकना, कुछ नहीं कहना, उसकी मर्ज़ी है, जो वो करना चाहे करे, कोई लॉज नहीं होने चाहिए, कोई जो है वो सिस्टम नहीं होना चाहिए फैमिली का। तो इस तरह बात नहीं चलती है। अपने माइंड को थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कराएं। ट्रूथ कैन ओनली बी वन। Exactly. क्योस में मत पड़े, कन्फ्यूजन में मत पड़े। इज़म्स एंड स्किज़म्स, ये जो चलते हैं ना सारी इज़म्स, ये सीजनल है। हिप्पीज़म आया, ख़त्म हो गया। एक दौर में सोशलिज़म, कम्युनिज़म बहुत उरूज पे गया, अब नहीं है, इतना नहीं ख़त्म। तो ये ट्रेंड्स आते रहेंगे, तो इसलिए देख कर फॉलो करो। जो भी तुम चीज़ जिसकी तरफ जाना चाहते हो, लुक के ये चीज़ कहाँ ले जा रही है मुझे, इसका आउटकम क्या है, और क्या मैं सिंसेयर हूँ, एम आई ट्रूली सिंसेयर इन सॉल्विंग इशूज़। मेरे तो ख्याल में ये, आप लोग अपनी इस पे ज़रूर जो है वो इनपुट दें। अली भाई जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे ना, मेरा ख्याल है कि हमारी ना सोसाइटी में ओवरऑल हिपोक्रेसी बहुत आ गई हुई है। और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, मैं अगर यूनिवर्सली पूरी दुनिया में देखूँ ना, तो लगता है ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि जब हमारे कोई मटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है ना, तो हम उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम उसके लिए हर कोशिश करते हैं, बाय ऑल मीन्स हम कोशिश करके उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन पता नहीं, शायद हमारी ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सोसाइटी की प्रायोरिटी ही नहीं है। हम लोग इनके लिए कोशिश नहीं करते। इस तरह आप कह रहे हैं कि हम रूट कॉज जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर कोई हमें बता दे तो हम उससे कहते हैं भाई चल, तेरा तो कोई काम नहीं है, तुझे तो पता ही कुछ नहीं है, या उसको कोई लेबल लगा के ना उसको डिफेम करके साइड पे कर देते हैं। हम खुद भी नहीं,
बहुत केओस है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसके रिपरकशंस हम सब बियर कर रहे हैं। एग्जैक्टली और ये मजीद होता जा रहा है, ये होती जा रही है। a अच्छा lot. मर्द अच्छी औरत दोनों का कसूर है, Ideal, इसमें बिल्कुल, कोई वो बिल्कुल। हम सेक्सिस्ट नहीं हो रहे, बिल्कुल तो सारे खराब हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ रहा है। तो वो ज्यादतियाँ बढ़ती रहेंगी, कन्फ्रंटेशन बढ़ती रहेगी और वो जो कॉमन एनिमी है पूरी ह्यूमैनिटी का शैतान, वो जीत रहा है, वो खड़ा हंस रहा है। वो कह रहा है देखो मैंने इन्हें लड़वा भी दिया आपस में, मैंने इनको इस लेवल पे ह्यूमिलिएट भी कराया कि ये अपनी आइडेंटिटी भूल गए, अल्लाह ने इन्हें क्या स्टेटस दिया था और ये देखो क्या कर रहे हैं। तो समझना चाहिए, पता नहीं अकल जो है वो कहाँ पे हमारी कुरान में चली अल्लाह गई। ताला फरमाते हैं कि शैतान ने अल्लाह ताला को जब अल्लाह ताला से बात हो रही थी उसकी शैतान की, तो उसने काइंड ऑफ चैलेंज अपनी तरफ से उसने कुछ इस तरह कहा था कि अल्लाह मैं इनके ये जो ह्यूमन बींग्स हैं इनके राइट साइड से भी आऊँगा, लेफ्ट से भी आऊँगा, और फिर एक और आयत में कि मैं इनको ना अपने हॉर्सेस बना लूँगा और इनके ऊपर जिस तरह टेम नहीं करते उस तरह इनको चलाऊँगा मैं। तो बिल्कुल अली भाई बिल्कुल वैसे ही हो रहा ऐसे ही है, हो- वो control हमें कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है, 100% कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही और उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है उससे निकलने की, मैं समझता हूँ कि हम दोबारा इस्लाम को पहचानें, क्योंकि इस्लाम ही ट्रूथ है ना, इस्लाम के अलावा हल कोई नहीं है। सही बात। मैं ये पर्सनली बात करता होता हूँ अक्सर कि जिस इंसान में अल्लाह का खौफ नहीं है ना अली भाई, वो इंसान ही नहीं है, उससे कुछ भी एक्सपेक्टेड है। आप किसी भी रोल में ले लें, आप छोड़ दें मर्द और औरत, आप उसको एज एन आर्मी जनरल ले लें, एज एन एम्प्लॉय ले लें किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कहीं पे भी ले लें, वो कोई ना कोई बददियानती कुछ ना कुछ करेगा। सही बात। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, इस्लाम का होना, ये बहुत अहम है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि आप जो मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा, कैमरे लगा दें, CCTV कैमरास लगा दें, दुनिया के सारे मैयर्स कर लें, जैसे ही मौका मिलेगा ना, चाहे वो 1 सेकंड के लिए मिले, वो बंदा कुछ ना कुछ करेगा। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर। बिलाल, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कुछ हमारे इस तबके के, इस्लाम से बहुत दूर जा चुके होते हैं, शायद कोई बैड एग्जांपल्स देखी होती हैं उन्होंने, या उनके जहन में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। चूँकि आप क्लब हाउस पे भी मुझे पता लगा काफ़ी एक्टिव हैं, आप इंटरेक्ट करते होंगे, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स को रिमूव करने में हमारा क्या रोल है, सोसाइटी का क्या रोल है? क्या उन्हें कोई बुक्स रिकमेंड की जाएँ कि पहले पढ़ लो कि यार इस्लाम वाकई ऐसा है, या ये तुमने कुछ सुना हुआ है, कल्चरल चीज़ है, क्या उन्हें रिकमेंड करेंगे आप? देखिए अली भाई, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और मेरा जो यूथ के साथ इंटरेक्शन है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल जर्नी इस्लाम की तरफ कुछ इसी तरह किस्म की थी, तो आई थिंक जो यूथ के सर्टेन इश्यूज़ हैं ना, वो शुरू से लेकर अब तक वही आ रहे हैं, जिसमें मेल फीमेल इंटरेक्शंस आ जाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में उनके जो थॉट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी के बारे में जो क्राइसिस है कि हु आर वी सपोज टू बी, और ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस वो फेस करते हैं कि देखिए बचपन से लेकर हमें एक चीज़ बताई गई है स्कूल के अंदर कि आपने एक डेडिकेटेड हार्ड वर्कर बनना है, आपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, और जैसे ही आप बाहर आते हैं तो आपको पता चलता है यार ये दुनिया तो इन रूल्स पे ऑपरेट ही नहीं करती, तो अब हम क्या करें, हाउ डू वी फाइंड आवर प्लेस इन दिस सोसाइटी, इस्लाम का क्या रोल है मेरी लाइफ में, जबकि मुझे बचपन से बताया गया है कि हाँ अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने जो है आखिरत में हिसाब लेना है, बट नाउ दैट आई एम मे बी एट द एज ऑफ 20-25 आई नो नथिंग अबाउट इस्लाम।